पहली खबर बंगाल से है, जहां टीएमसी में बगावत और टूट की खबरों के बीच एक बार फिर ममता बनर्जी अपने पुराने तेवर में हैं। चुनाव बाद हिंसा में पार्टी के सांसदों कार्यकर्ताओं पर हमले के खिलाफ ममता बनर्जी एक बार फिर कोलकाता में धरने पर बैठ गई हैं। बंगाल चुनाव में मिली हार के बाद ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में बगावत के सुर तेज हो गए हैं। पार्टी के भीतर नेताओं में भारी असंतोष देखा जा रहा है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि टीएमसी बंगाल में टूट की कगार पर पहुंच गई है। महाराष्ट्र की शिवसेना और एनसीपी की तरह ही बंगाल में टीएमसी को तोड़कर एक नई पार्टी बनने की अटकलें तेज हो गई हैं। बड़ी संख्या में टीएमसी के विधायक और सांसद ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के खिलाफ नाराज हैं। पार्टी में अभिषेक बनर्जी के तानाशाही रवैये की अब खुलकर मुखालफत होने लगी है। जब तक पार्टी सत्ता में भी तब तक कोई भी विधायक और सांसद अभिषेक बनर्जी के रवैये के खिलाफ चुप्पी साधे हुए थे, लेकिन चुनाव में हार के बाद इन सांसदों विधायकों को अब बोलने का मौका मिल गया है। वहीं पार्टी के अंदर मचे घमासान पर ममता बनर्जी बीजेपी पर उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश करने का आरोप लगा रही है। ममता बनर्जी का आरोप है कि बीजेपी उनकी पार्टी के विधायकों और सांसदों को डराने धमकाने के साथ ही पैसे का लालच देकर अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही है। चुनाव के बाद राज्य में राजनीतिक माहौल लगातार बदल रहा है, जिससे ममता बनर्जी की टीएमसी को लगातार झटके लग रहे हैं। बंगाल की सियासत में ऐसी चर्चा तेज है कि ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी को हटाकर एक नई तृणमूल कांग्रेस पार्टी बनाई जा सकती है। इस सियासी उथल पुथल के बीच दो विधायकों को पार्टी से निकालने की घटना ने फूट की संभावनाओं को और भी अधिक बढ़ा दिया है। पार्टी से निकाले गए विधायक ऋतुराज बनर्जी ने आरोप लगाया है कि टीएमसी कॉरपोरेट एजेंसी बनकर रह गई है। मुझे लगा था उस एरिया पूर्व में, मैं तो पूरी स्टेट का बता नहीं पाऊंगा, तो चुनाव लड़ने में के दरमियान देखा कि करप्शन इज अ बेसिक मेजर एजेंडा, और जिस तरीके का कोई टेंडर नहीं है म्यूनिसिपैलिटी में, आप बोलने जाएंगे आप पार्टी के खिलाफ हो गए, तब तो पार्टी के अंदर ही बोले थे। पार्टी के अंदर तो सिस्टम बदल गया। ममता बनर्जी एक बहुत बड़े मास लीडर है, तो ममता बनर्जी का जो तृणमूल, उससे ये तृणमूल घट गया है, ये कॉर्पोरेट एजेंसी में बदल गया था। चुनाव में हार के बाद ममता बनर्जी का अब अपने विधायकों और सांसदों पर पकड़ पहले जैसे नहीं दिख रही है। ममता बनर्जी के घर पर बुलाई गई इमरजेंसी बैठक में पार्टी के 60 विधायक नहीं पहुंचे, जिससे सवाल उठने लगे कि क्या ममता के विधायक अब उनसे दूरी बना रहे हैं। 80 में से 60 विधायक के नहीं पहुंचने का मतलब ये हुआ कि 3/4 विधायक ममता के साथ नहीं है, जिससे इस आशंका को बल मिल रहा है कि टीएमसी में टूट हो सकती है, एक नई पार्टी बन सकती है। सिर्फ विधायक ही नहीं, ममता बनर्जी की पार्टी के सांसद भी बगावती तेवर अपना चुके हैं। सांसद काकोली घोष, दस्तीदार समेत कई बड़े चेहरों ने संगठन से दूरी बना ली है, जबकि उत्तर 24 परगना सहित अलग अलग जिलों में 100 से अधिक पार्षदों ने सामूहिक रूप से इस्तीफे दे दिए हैं। पूर्व मंत्री घियासुद्दीन मौला ने तो टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी के खिलाफ स्थानीय थाने में डराने धमकाने की एफआईआर दर्ज करा दी है। टीएमसी के अंदर चल रही उठापटक को बीजेपी से स्वाभाविक बता रही है। पार्टी का दावा है कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के अलावा टीएमसी में कोई नहीं बचेगा। विधायकों को बैठक बुलाया है, उसमें नहीं आ रहे हैं लोग। शपथ लिए कि नहीं पता नहीं है। विधानसभा में गए नहीं विधायक, उनको सस्पेंड करना पड़ा है, पार्टी से निकालना पड़ रहा है। उनकी सुप्रीमो की मीटिंग में नहीं जा रही हैं। क्या पार्टी है, किस आधार पर? केवल सत्ता में रहने के लिए पार्टी, और सत्ता में है तो पार्टी में है। एक एक पार्टी ऑफिस से क्या क्या सामान निकल रहा है। 40 बैरल तेल निकला है। 5 साल पहले त्राण राहत के लिए जो सामान भेजा गया था, कभी आइला में कभी बाढ़ में, ये सब उनके पार्टी ऑफिस में मिल रही है। एमएलए और काउंसलर के ऑफिस में मिल रहा है। लुटेरों का दल था, बचकर भागना चाहते हैं टीएमसी छोड़ करके। काउंसलर रिजाइन कर रहे हैं, एमपी, पंचायत, जिला परिषद, सब लोग रिजाइन कर रहे हैं पार्टी छोड़कर। केवल पीसी और भातीजा रह जाएंगे पार्टी में, और कुछ नहीं रहेगा। चर्चा है कि टीएमसी के लोकसभा और राज्यसभा के कई सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं। हालांकि बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सामयिक भट्टाचार्य ने हमारे कार्यक्रम पॉइंट ब्लैंक में साफ तौर पर कहा था कि बीजेपी का टीएमसीकरण नहीं होगा। सत्ता की गलियारे में तो बहुत लोग रहना ज्यादा पसंद करते हैं, तो वो तो शुरू हो गया। लोग तो आना चाहते हैं, घुसने का कोशिश कर रहे हैं। हमारा जितना ताकत है हम उससे उसको रोकना चाहते हैं। आने वाला 1 महीने में हम इसको तो साफ सुथरा कर देंगे। आपने एकदम सही बोला। और 2011 में सत्ता बदलने का बाद
सीपीआईएम का जो लोगों को तृणमूल कांग्रेस हरमत बताते थे, ममता जी उसी को अपना हम लोग बीजेपी का जो तृणमूलाइजेशन का कोई कोशिश करे तो उसको हम रोकते। पार्टी के अंदर मचे सियासी घमासान के बीच ममता बनर्जी आज एक बार फिर कोलकाता की सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करती नजर आई। चुनाव के बाद टीएमसी नेताओं, कार्यकर्ताओं और सांसदों पर हुए हमले के खिलाफ ममता बनर्जी ने कोलकाता में हल्ला बोल दिया है। बंगाल सरकार के खिलाफ ममता बनर्जी सड़क पर उतरकर दमखम दिखाने की कोशिश कर रही हैं। इस शक्ति प्रदर्शन के जरिए ममता बनर्जी ने सिर्फ बीजेपी के बल्कि टीएमसी में बगावत का भी गूल फूंकने वालों को भी संदेश देने की कोशिश की है। बंगाल की शेरनी घायल हुई है, पार्टी पर अभी भी पूरा कब्जा उन्हीं का है। टीएमसी के अंदर जारी सियासी उठापटक के बीच बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया है। अमित के मुताबिक इस वीडियो से टीएमसी नेताओं का भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है। अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा है कि टीएमसी के नेताओं की भ्रष्टाचार से जुड़ी लगातार हो रही गिरफ्तारियों के बीच जमीनी स्तर पर अब घबराहट फैलती दिख रही है। काकद्वीप के बाद अब नामखाना की बारी है। दक्षिण 24 परगना के नामखाना में टीएमसी के एक स्थानीय नेता को लोगों को पैसे लौटाते हुए देखा गया। ये तब हुआ जब आरोप लगे कि पीएम आवास योजना के तहत घर दिलाने के लिए 35 लाभार्थियों में से हर एक से 5,000 रुपए वसूले गए। जांच का डर अब इतना साफ नजर आ रहा है कि स्थानीय नेता कानून की पकड़ में आने से पहले ही कटमनी यानी कमीशन के पैसे लौटाने की होड़ में लगे दिख रहे हैं। जब गरीबों से पैसे ऐंठने वाले लोग सरेआम पैसे लौटाने लगते हैं तो यह कोई पछतावा नहीं होता बल्कि डर होता है। वो तस्वीरें तो दिखा दीजिए, वो तस्वीरें भी हमारे पास है भाई। वो तस्वीरें क्यों नहीं आपने दिखाई जिसमें जो है ये देखिए ये टीएमसी के नेता हैं दक्षिण 24 परगना में। ये रिश्वत के पैसे जिसको वहां पर कटमनी कहा जाता है, दरअसल 35 लोगों से इन्होंने पैसे लिए थे। उन 35 लोगों से जो पैसे लिए गए थे उसमें यह था कि प्रधानमंत्री आवास योजना के इनको घर मिल रहे थे और उस घर में उनको जो पैसे मिले हैं वो उनके अकाउंट में तभी आएंगे जब टीएमसी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को आप पैसे खिलाएंगे। तो 5-5 हजार रुपए आप बांट रहे हैं। आपको ये बता दें कि शुभेंदु अधिकारी सरकार बनने के बाद भ्रष्टाचार के कई मामलों में, कटमनी के कई मामलों में, सिंडिकेट राज के कई मामलों में आपने देखा होगा कि टीएमसी के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं पर न केवल एफआईआर हुई है बल्कि उनकी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन पिंकी, इस तरह रिश्वत के पैसे वापस देते हुए आपने कभी किसी को देखा है? मैंने सिर्फ रिश्वत लेते देखा है। हम कहते हैं कि ये तस्वीर जो है वो बीजेपी ने सोशल मीडिया के अंदर शेयर की है। मतलब अब बदलाव ये पूरा देखा जा रहा है कि खौफ देखिए किस तरीके से, और यहाँ तक कि देख ही रहे हैं हलचल जिस तरीके से कि अब ऐसा लग रहा है कि एक डर जो था वो खत्म हो गया है और अब डर ये आया कि अब कुछ गलत नहीं करना है, मास्टर जी का डंडा बनना पड़ेगा। अब उम्मीद करते हैं कि बीजेपी ये गलत ना करे, क्योंकि यही कार्यकर्ता थे जो ये काम सीपीएम के लिए करते थे, वही टीएमसी के अंदर आ गए। और अब हम सुन रहे हैं कि टीएमसी में भी बड़ी टूट होने वाली है। हालांकि श्यामिक भट्टाचार्य ने, जैसा हमने दिखाया, पॉइंट ब्लैंक पे साफ साफ कहा था कि हम बीजेपी का तृणमूल कांग्रेसीकरण नहीं करेंगे। पहले बोलते हैं ना कि बीजेपी का कांग्रेसीकरण हो गया, कांग्रेस कभी बीजेपी नहीं बन सकती, उतनी मेहनत कांग्रेस नहीं कर सकती, ये मैं आपको साफ बता दूं। लेकिन यहां पर ये स्थितियां साफ है कि ये दिखाता है कि रिश्वत से बाप ये वही लोग हैं जो कटमनी लिया करते थे, भोले भाले लोगों से लिया करते थे 5,000 रुपए की रिश्वत प्रधानमंत्री आवास योजना में। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अनंत अमित हैं और हमारे साथ तृणमूल कांग्रेस के नेता संजय सरकार हैं। संजय सरकार ने हमारे कार्यक्रम के दौरान साफ साफ कहा था कि दीदी की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उन्होंने अभिषेक बैनर्जी के हाथ में कमान सौंप दी, उनके हाथ में सारे पावर सौंप दिए। तो संजय दादा, आपकी पार्टी टूटने जा रही है। खबर मेरे पास ये है कि 52 एमएलए बगावत करने वाले हैं। शाम को जो है ऋतुव्रत बैनर्जी जो है वो विधानसभा अध्यक्ष से मिलेंगे और उसके बाद वो कहेंगे कि मुझे लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया जाए, दीदी के नाम में कोई दम नहीं है। तो वही जो पार्टी ग्रास रूट से खड़ी हुई थी, उस ग्रास रूट में ही जो 2 पत्तियां थी उसमें से 1 पत्ती कटने वाली है। एक भी नहीं, 1.5 पौने 2 पत्ती कटने वाली है आपके चुनाव सिंबल से। संजय दादा सुनिए ना, बीजेपी के उसूलीकरण एक बार देख लीजिए, सुन लीजिए। ये बीजेपी के उसूलीकरण, भारतीय जनता पार्टी को जो बैराकपुर का विधायक है उसका नाम है कौस्तुभ बागची, उसको आदमी 7 लाख रुपए इस आदमी से मांगा
तो वो 2.5 लाख दिया तो और 5.5 लाख रुपया 4.5 लाख रुपया नहीं दे रहा है तो बुरे तरफ से मारा तो इसको टीटागढ़ पुलिस स्टेशन में यह व्यक्ति जाके उसको खिलाफ कंप्लेन कर रहे हैं। कुशलीकरण चालू भारतीय जनता पार्टी को। वीडियो चाहिए तो हमें दे देंगे आपको, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, आप बोल रहे हैं, मैं आपको पास में आंकड़ा जो है वो भी आपको गलत एक मिनट के लिए संजय दादा रुकूंगा। आपकी नेता ममता बनर्जी कोलकाता में भी बोल रही हैं। आइए सीधे चलते हैं, उनका धरना चल रहा है आज। प्रयाग में एडमिशन हुआ है, उसको देखने के लिए वर्धमान का 4 लड़का गया था। इसमें एक सेमेरे भी था, वो लोगों को उधर भी अरेस्ट कर दिया। एक बात सोचिए, जो बीजेपी स्टेट में है ना, आप अगर घूमने भी जाओगे तो इधर से पता दे देता है आपका फोन ट्रैक करके और उधर में ही आपको अरेस्ट कर लेता है। लेकिन आसो जो डक्कू है, जो रेप किया है, जो हमारा 3000 पार्टी ऑफिस लूट किया है, लैपटॉप भी लूट किया है, कंप्यूटर भी लूट किया है, फोन भी लूट किया है, घर जला दिया, बुलडोजर राजनीति चल रहा है। लाखों गरीब लोग जो जिंदगी कमाते थे दुकान बना के, छोटा छोटा दुकान, वो लोगों को जिंदगी बर्बाद कर दिया है। बहुत सारे लोगों को घर बेआईनी बोल के बुलडोजर चला के खत्म कर दिया है। सोचिए, आज अगर आपका परिवार का साथ ये चीज होता तो आप क्या करते। गुजरात में मैंने संवाद माध्यम में देखा, एक मीडिया में 70% हाउसेज आर इलीगल, लेकिन तब भी हम एक अप्रिशिएट करेंगे, क्यों तोड़ा नहीं। कोई दूसरा कोई कुछ कोशिश कर रहा है, सोच रहा है। हरिद्वार में अपने करने का बाद, कर देने का बाद कौन किया? कौन किया? हमारा काउंसिलर को काम अपने ही करने देता, हमारा मेयर को इनएफिशिएंट कर दिया, जो इधर में है वो हरियाणा की। लेकिन उसको काउंसिल का चेयरमैन को मीटिंग नहीं करने दिया, तब भी उन्होंने काम नहीं किया। डीजी बिल्डिंग जाके बिल्डिंग तोड़ता है। जो इलेक्शन के चार्ज में उन्होंने कोऑर्डिनेशन का कमिश्नर है, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने मेयर को बिना पूछ के, काउंसिलर को बिना पूछ के, जो मर्जी होता है बुलडोजर लेके चला जाता है। पहले तो मैंने देखा बीजेपी के वर्कर लोग बुलडोजर लेके जा रहा था, बुलडोजर लेके होम मार्केट जो 400 साल का पुराना है उसको भी तोड़ दिया है। मोंगला हाट जो हावड़ा में बहुत बड़ा बिजनेस सेंटर था, उसको भी ले लिया, सब क्राफ्ट कैप्चर कर लिया, सब धर्म संघ कैप्चर कर लिया, ईदगाह भी दखल कर लिया, मंदिर में भी ताला लगा दिया। बहुत सारे मंदिर। कल्याण के एक रिलेटिव का साथ कल मेरे को भेंट हुआ परसों, जब उनको मारा था उसको घर में गया था। उन्होंने मेरे को कहा, दीदी हमारा एक मंदिर है, बीजेपी आपने उसको ताला लगा दिया। मैं बोला उसका फोटो मेरे को भेजो। ये लोग ना हिंदू ना मुस्लिम ना सिख ना ईसाई, ये लोग एक बड़ा बड़ा जो हमको सोचने भी नहीं सकता है वैसा कुछ है। काला से भी काला जो होता है ना, काला मीन्स ब्लैक कलर, डेफ एंड डम नहीं, उसको हम रेस्पेक्ट करते हैं। काला से भी काला जो ज्यादा होता है, एक काला से भी काला के लिए भयंकर है। लेकिन ऐसा बुलडोजर, ऐसा अत्याचार, मोदी जी आप देखिए बंगाल को क्या बना दिया, आप किसको हाथ में दिया? जो बंगाल को एंटी सोशल को हाथ में छोड़ दिया, बंगाल को लुम्पेंस का हाथ में छोड़ दिया, जो गरीब लोगों को नौकरी खा लिया, हॉकर्स को दुकान कर दिया।
इसी पर बात करेंगे हम। ममता बनर्जी जो कह रही हैं वो भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला कर रही है, जैसी उम्मीद की जा रही थी। वो कह रहे थे उनके कार्यकर्ताओं को सताया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी तमाम वो हरकतें कर रही है जो सत्ताधारी पार्टी को नहीं करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं, साथ ही साथ पार्षदों, जिलाध्यक्षों, विधायकों और सांसदों को न केवल धमकाया जा रहा है बल्कि मारा पीटा भी जा रहा है। खास बात ये पिंकी, आज ममता बनर्जी हिंदी में बोल रही थी, ज़्यादातर वक्त वो अंग्रेजी में बोलती है, क्योंकि ममता बनर्जी को बहुत अच्छी तरह पता है कि अब उनको नेशनल मीडिया को एड्रेस करना है। अगर इंडिया गठबंधन में अपना रोल वो देखती हैं तो उनको जो है वो हिंदी में बोलना चाहिए, ताकि नेशनल मीडिया भी उनको काटे और उनकी बात नेशनल मीडिया के थ्रू देश के बाकी लोगों के पास पहुंच सके कि बीजेपी पश्चिम बंगाल के अंदर किस तरह का अन्याय कर रही है। वैसे ये बता दूं कि वो जो हिंदी बोलती है उसमें थोड़ा कंट्रीब्यूशन मेरा भी है, क्योंकि जब वो रेल मंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में, तब हम जाते थे और आज तक में मैं उस वक्त, माफ़ कीजिएगा दूसरे चैनल का नाम ले रहा हूँ, मैं उसके अंदर था और हम उनको बड़ा प्रेशर करते थे कि दीदी हिंदी बोलो, दीदी हिंदी बोलो, ममता जी हिंदी बोलो। तो धीरे धीरे उन्होंने हिंदी का अच्छा प्रैक्टिस किया। वो हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि वो दिल्ली में कई साल एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मिनिस्टर के तौर पर रही है, तो दिल्ली में तो ज़्यादातर लोग हिंदी बोलते हैं, लेकिन फिर भी तमिलनाडु के कई नेता नहीं बोलते हैं। ममता बनर्जी वही हिंदी बोल रही है और मैं देख रहा हूँ समय के साथ उनकी हिंदी जो है और ज़्यादा परिपक्व हुई है। तो संजय दादा, मैंने आपसे सवाल पूछा था, मैंने आपसे सवाल ये पूछा था कि भाई रिश्वत के पैसे टीएमसी के लोग वापस लौटा रहे हैं, भैया पहले ली क्यों? सबसे पहले तो ये बताइए, लोगों से कट मनी ली क्यों, रिश्वत ली क्यों? अब जब लग रहा है कि डंडे पड़ेंगे, जेल जाएंगे, तो वापस लौटा रहे हैं। देखिए, जो पाप करते हैं ना उसको बाप को भी नहीं छोड़ते हैं, और जो पाप किया उसको बाप नहीं छोड़ेंगे हकीकत। लेकिन जो आपने सही कहा, इसीलिए तो टीएमसी हार गई। आते आते खाना चालू कर दिए, तो इसके पाप इसको बाप किसने छोड़ेंगे आप बताइए? नहीं, इसीलिए तो टीएमसी हार गई, क्योंकि आपकी पार्टी ने कहीं ना कहीं बंगाल की जनता के साथ पाप किया है। और रह गया, मैं आप बोला अब एक्चुअली 55 विधायक और 20 सांसद पार्टी छोड़ के बिल्कुल जा रहे। इसमें दीदी के भाई बाबुल बनर्जी भी है क्या? वो भी छोड़ रही है दीदी को, वो भी छोड़ देगी दीदी को, सब छोड़ के जा रहे हैं। चलो छोड़ के जा रहा है, जहीं जाने की इच्छा है जाओ। नहीं तो आपने कितना बोला? 55 विधायक और 20 सांसद, इसमें राज्यसभा के कितने, लोकसभा के कितने? मतलब गजब है संजय दादा, दाद दूंगा कि आप अपनी पार्टी टूटने की भविष्यवाणी कर रहे हैं। हालांकि ये ओपन सीक्रेट है, सबको पता है कि टीएमसी टूटने जा रही है। रुकने वाला नहीं है। नहीं, इसको पहले भी एक दिन आपसे मैं ये किया था, सिर्फ ड्यू टू अभिषेक बनर्जी को जो कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स है उसके चलते ये घटना घटे हैं। हकीकत बता रहा हूँ, एक्चुअल क्या है। मैं एक चीज बता, दीदी अगर राजनीतिक में बहुत तेज तरह, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन थोड़ा 10% भी ज्योति बसु को अगर फॉलो कर लेती थी ना, तो अगर दीदी को आज जो राजनीतिक सिचुएशन देखने पड़ रहा था ना, ये आयाग्राम, गयाराम, रेपिस्ट से लेके जितना को दीदी लेके आए ना पार्टी में, दीतू पोतू से लेकर, हम नाम लेके बोल रहे, दीदी को किस तरह से कपड़ा फाड़े थे। उस दिन आप दूसरे चैनल में थे, आप उसको प्रोटेस्ट किए थे, मालूम है? प्लानिंग कमीशन में दीदी जा रही थी और राजीव शुक्ला आए तो उस समय मिनिस्टर थे, आपको भी मालूम है। दीदी को कपड़ा फाड़े थे रितु बनर्जी, अमित मिश्रा को धोती भी फाड़ खोल दिए थे प्लानिंग कमीशन। वही आदमी अगर पार्टी का नेता बनेंगे, इससे बड़ा दुख के बात कहीं नहीं होता है दीपक जी। नंबर 2 मैं आपको बताने चाहता हूं, आप आइए बंगाल में, 1 महीना भी सरकार नहीं हुआ, बंगाल का जनता हाहाकार करना, 5000 आदमी को रोजगार नहीं दे पाए, लेकिन 20 लाख लोग आज के तारीख में बेरोजगार हो गया। जिस तरफ से जहां जहां मतलब जो दुकान लेके बैठ के लोग व्यापार उपार करके 2 पैसा खाने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं, वो हाहाकार मच गया दीपक जी। हम आपको हर जगह लेके जाएंगे, कब हम तो भाजपा को लेके आया था, भाजपा आज मेरे साथ क्या है। हकीकत में आपको चैनल में ज्यादा बोलने का मौका मिलता है, इसके लिए हम आपको इस चैनल को जोर से हम उठाते रहते हैं। और जो टीएमसी में क्रीम खाने वाले थे, क्रीम खा लिया, सत्ता को मजा लेने था, ले लिया। अभी मालूम है यहाँ सत्ता का मजा नहीं है, आगे वहां से बैकडोर से जाकर दूसरा तृणमूल खोल देंगे, खोल के चला जाएंगे। हकीकत क्या बात है, देखिए मेरे पार्टी को ना सिंबल रहेंगे ना पार्टी रहेंगे, दोनों ही नहीं रहेंगे। दीदी 1 साल मेहनत करके फिर दोबारा पार्टी को खड़ा करेंगे, हकीकत बता रहा हूं मैं आपको। अरे सिंबल नहीं रहेगा तो दीदी ने तो सिंबल खुद पेंट किया था ना, मेरे को याद है दीदी ने खुद सिंबल पेंट किया था, ममता जी ने। वही सिंबल नहीं रहेगा तो पार्टी कैसे बच जाएगी? अच्छा ये दादा ये बताइए आपने क्या नंबर बताया? 55 एमएलए टूट रहे हैं और 20 सांसद टूट रहे हैं।
उसमें 6 राज्यसभा सांसद मिलाकर 26 सांसद टोटल जा रहे हैं और 55 विधायक जा रहे हैं। बिल्कुल तो जा रहे हैं। 29 में से 20 लोकसभा के 13 में से 6, अरे 6 से ज्यादा लगेंगे दादा, ये तो 50% ही हो रहा है राज्यसभा में। नहीं। 2-3 सांसद और लगेगा राज्यसभा में। मैं आपको 6 राज्यसभा सांसद और 20 लोकसभा सांसद जा रहे हैं। बंगाल में कहावत है, क्या मालूम है, दुष्ट गोरु के सुन्नो गोवाल भालो, मतलब जे बदमाश गाय से वो मतलब तबेला खाली रहे तो बढ़िया रहता है। तो ये लोग जा रहे हैं, अच्छा है। इस समय जो खेल ये दिखाया है बहुत अच्छा है। वक्त आते दीदी भी सीख रही है, कौन दीदी को साथ में है, कौन दीदी को पक्ष में नहीं, ऐसे करके रखे थे ये लोग, घीर के रखे थे, जो दीदी को बीच में बात हम लोग पहुंचा नहीं पाते थे। नहीं, फिर भी दीदी अभिषेक बनर्जी को नहीं निकालेगी। आप खुद कह रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी के चलते दिक्कत है, तो क्या अभिषेक बनर्जी को पार्टी से निकाला जाए, ये तमाम जो विधायकों की और सांसदों की मांग है। क्या दीदी को, अभिषेक बनर्जी को पार्टी से निकालना चाहिए? ये तो दीदी डिसीजन ले सकता है। नहीं, आपकी क्या राय है? आपने कहा अभिषेक बनर्जी ने गड़बड़ किया, दीदी का हालत और दीदी का जो शेयर मार्केट है उसको डाउन कर दिया, ये तो खुद आपने कहा था। मैं एक चीज आपको बता रहा हूँ, अभिषेक को निकालना चाहिए नहीं निकालना चाहिए, हम तो उतना बड़ा और नेशनल चैनल सेक्रेटरी, अगर जो भी चाहिए दीदी को डिसीजन लेना चाहिए, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। हम तो एक चीज आपको शॉर्ट से इशारा कर दिया, ज्योति बसु से 10% भी अगर राजनीति सीख लेते दीदी, ये देखने नहीं पता। ज्योति बसु कभी चंदन बोस को राजनीति में लेके नहीं आया, ये बहुत बड़ा हकीकत था। कुछ भी किया व्यापार ऊपर वो अलग बात है, बाप का नाम पे रॉयल्टी हर बेटा को मिलता है, यहाँ पर भी वही रॉयल्टी शायद इन लोग को भी मिलता है, मिलते थे, ये हकीकत बात मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन सबसे बड़े बात क्या, बहुत दुख के बात क्या है ना, आज हम लोग मतलब ये क्या है ना, 26 साल में जिस पार्टी को तैयार कर रहे हैं, ये पार्टी टूटने हो, आज हम लोग देख रहे हैं, मन से बहुत बहुत दुख हो रहे हैं आज के तारीख में। अगर दीदी साउथ कलकत्ता बेस में मंत्रिमंडल नहीं बनाते थे और दीदी वो कुछ चापलूसी नेता को सामने नहीं रहता था, दीदी को जो घीर के रखा था, सब चला गया। देखिए कोई नहीं है, सिर्फ बुजुर्ग नेता लोग दीदी को साथ जुड़े हुए हैं, और जो कार्यकर्ता है, आज भी कार्यकर्ता 15 से 20 हजार कार्यकर्ता वहां पर हैं। हम लोग फेसबुक लाइव जो कर रहा था, हम लोगों का कनेक्शन में हम देखे वहां पर कार्यकर्ता दीदी को साथ में, कार्यकर्ता दीदी को छोड़ा नहीं है। लेकिन ये बेईमान लीडर लोग नहीं है। एक चीज मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, मैं एक चीज बता रहा हूँ, दिल्ली हम लोग 98 के घटना 2001 में हम लोग को साथ में कोई मतभेद हो गया, हम लोग अब्बानी जी को घर में पहुंचे थे कुछ नेता, उस समय प्रमोद महाजन जी जिंदा थे, हम लोग को बहुत करीबी थी प्रमोद महाजन, झूठ नहीं बोलेंगे, विवेक भी आज के तारीख में नहीं है। तो एक बात बोला था, बोले बड़े पार्टी में आने का मतलब जो काठपुतली को शोकेस में रखता है उसी तरफ से होता है। दीदी अगर समझ जाते थे कि ये काठपुतली नहीं, ये ओरिजिनल पुतली है, तब दीदी की इतना दिक्कत आज के तारीख में नहीं होता। संजय सरकार जी, आज के तारीख में हकीकत में आज आपको बताएं। संजय सरकार जी, एक बात बताइए, आप कह रहे हैं बेईमान नेता, लेकिन ये जो आपके नेता है जिनको आप बेईमान कह रहे हैं, वो तो खुल के कह रहे हैं कि उनको दिक्कत सिर्फ एक ही इंसान से, अभिषेक बनर्जी से। अभिषेक बनर्जी ने आईपैक पर ज्यादा भरोसा किया, इसलिए कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ नेताओं को साइडलाइन कर दिया, उन्हें महत्वपूर्ण भूमिका में आगे आने नहीं दिया, वहीं से नाराजगी शुरू हुई है। लेकिन अभिषेक बनर्जी को पूरी तरीके से उनके लिए प्रदर्शन करने के लिए उतर पड़ी हैं ममता बनर्जी, लेकिन तमाम जो नेता हैं उनका ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये वही नेता हैं जो कार्यकर्ता भी हुआ करते थे, वही नेता हैं जिन्होंने सींचा है इस पार्टी को, लेकिन आज ये बेईमान हो गए हैं जब अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बोल रहे हैं। ये तो वही बात हुई ना कि पार्टी से ज्यादा महत्वपूर्ण रिश्ते हुए ममता बनर्जी के लिए। एक चीज आपको बता, आप जिस विधायक को देख रहे हैं ना, कम से कम 15 से 20 विधायक छोड़ के जितना भी विधायक जो पार्टी का ओरिजिनल कार्यकर्ता से नेता विधायक MP बना है, और बाद बाकी जितना अभिषेक बनर्जी को कोटा से विधायक बना था, ऋतु बोतो कौन था? ऋतु बोतो उसको एंट्री कराने वाला ये था। ये संदीपन कौन था? ये इनका अभिषेक का प्रोडक्ट है जो जिसको एक्सपेल कर दिया गया। ऐसे बहुत सारे नाम आपको अगर गिनाए जाएंगे तो मैं आपको नाम गिना सकता है, लेकिन जिसको जुबा का ये हुगली में जिम्मेवारी दिया था, एक जगह हम लोग को पार्टी थे क्रांतिकारी पार्टी। हम लोग देखिए, मैं आपको बता, मैं 87 से इलेक्शन देख रहा है, 87 में हम लोग हारे हैं विधानसभा, 89 में 16 विधायक था, उसमें 4 विधायक लोकसभा में हो गया बंगाल में, 91 में हम लोग 96 में आ रहा, 2001 में आ रहा, 2004 में हम लोग एक ही MP थे। आपको दीपक जी को, अच्छा दीपक जी इंटरव्यू भी लिए थे उस समय, आपको बता रहा हूं मैं, आप एक ही दीदी थे। 2006 में हमको 29 विधायक दल के मतलब जब ऑपोजिशन लीडर को मर्यादा भी नहीं मिल रहा था, वहां से खड़ा करके पार्टी सत्ता में आया,
आप एक चीज सोचिए तो कहां से, और जितना का हो गया मतलब बेईमान गद्दार 11 का बाद में जी पार्टी में आके घुसे ठीक है। हैं, वो पार्टी को बर्बाद कर दिया है। ठीक है अनंत अमित जी, अनंत अमित जी, आज आपका दिन नहीं है, आज पूरा दिन संजय सरकार जी का है। मुझे बताइए, अब तो जीत गए ना भाई, 200 से ज्यादा एमएलए आ गए। अच्छा संजय सरकार जी, ये बताइए, क्या अनंत अमित जी की पार्टी बीजेपी तृणमूल कांग्रेस को तोड़ रही है? देखिए एक चीज बताया था, कुछ तो बहाना किसी को चाहिए ना। एक चीज आपको बता रहा है, आज तो ये तो लालची है, लालची के चलते वहां पर जा रहे हैं, बैकडोर से बीजेपी ज्वाइन कर। खुल के नहीं बोल रहे बीजेपी तोड़ रही है। तो सवाल मैं पूछूंगा, आएंगे जुड़ेंगे रात में। अब अनंत अमित जी बताइए, मुझे बताइए, क्यों तोड़ रहे हैं भाई आप टीएमसी को? आपको सत्ता मिल गई, अब इस पार्टी को आप क्यों तोड़ने में तुले हुए हैं? देखिए दीपक जी, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के पास ऑलरेडी 2/3 बहुमत है। हमें ऐसे विधायकों की जरूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जिस तरीके से आपने तस्वीर दिखाई और माननीय मोदी जी ने और हम तमाम पार्टी के नेताओं ने पश्चिम बंगाल के चुनाव में कहा, भय से भरोसा की जो बात की थी, वो आपके तस्वीर में आज दिख रहा है कि भय से भरोसा में जिस तरीके से लिए हुए पैसे वापस कर रहे हैं। ये लोकतंत्र में इस तरह की तस्वीरें देखने को नहीं मिलती है, लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता ने हमारे ऊपर भरोसा किया है, पहली बात। दूसरी बात, आज जिस तरीके से ममता दीदी की ममता लगातार जो समाप्त होती जा रही थी, और ममता दीदी की तमाशा को आज धर्मतल्ला में उन्हीं के विधायकों ने बतासा के स्वरूप में ममता दीदी को जो खिलाने का काम किया है, आज पश्चिम बंगाल एक नया इतिहास लिखने वाला है राजनीतिक तौर पे। और कल की रात ममता दीदी के लिए सबसे काली रात रही। ममता दीदी लगातार सारे विधायकों को फोन करती रही, 52 विधायकों का फोन नॉट रीचेबल रहा। ममता दीदी की रात जिस तरीके से कल बीती है, आज का एक नया इतिहास रचने वाला है पश्चिम बंगाल के विधायकों के द्वारा। लेकिन इस पर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रतिफल नहीं है। यहीं पर रुकेंगे अनंत जी, यहीं पर रुकेंगे। आज जो है मेन रोल संजय सरकार जी का था, क्योंकि उनकी पार्टी को आप तोड़ रहे हैं, इसीलिए आज संजय दादा से ज्यादा सवाल पूछे गए। लेकिन कोई बात नहीं, इस पर चर्चा हम जारी रखेंगे। ये मैंने आपको 2 बजे बताया था कि ममता जी के जो ज्यादातर एमएलए हैं, जो ज्यादातर एमपीज हैं, वो ममता जी और अभिषेक बैनर्जी किसी का फोन नहीं उठा रहे हैं, अनरीचेबल हो गए हैं। और जब कोई फोन ना उठाए, आप समझ सकते हैं इसके संकेत क्या हैं।